ओम नमो नारायण। राम सा पीर की जय हो, राम माँ की जय हो। और आप सभी को मेरे 41 दिन की खड़ी तपस्या के बाद में संपूर्ण प्रथम दीक्षा दिवस की विशाल भजन संध्या को सफल आयोजन के लिए आप सभी को बधाई, शुभकामनाएं, साधुवाद। आपको पता ही होगा कि 41 दिन तक खड़ा रहना, नींद पूरी नहीं होती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। साधु संत के 41 दिन नींद नहीं लेना मतलब चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। फिर भी मेरे को बाबा की कृपा से, माँ कामा की कृपा से शांति रही। और जागरण के वाले दिन बाबा रामदेव जी और माँ कामा के संपूर्ण साक्षात अमर ज्योति के रूप में प्रज्वलित होके केसर ज्योत के रूप में बाबा ने अपने यहाँ पे केसर ज्योत के रूप में यहाँ पे पर्चा दिया और यहाँ पे विराजमान हुए। ये 24 घंटा अखंड ज्योत की शुरुआत 13 तारीख से अपने यहाँ पे शुरुआत हो गई, जिसमें केसर ज्योत हो गई। ये बाबा रामदेव जी का प्रथम मंदिर है जहाँ पे केसर ज्योत के रूप में बाबा ने अभी यहाँ पे स्थान ग्रहण किया है। मैं तमाम उन सभी को 13 जून को जो भी आए, क्योंकि मेरे विचार हमेशा मिनट मिनट में भेद वाला नहीं रहता है, कोई जाति पाति कुछ नहीं है। मेरे यहाँ पे जो भी आते हैं वो बाबा रामदेव जी के भक्त होते हैं, अनुयायी होते हैं। और 36 कौम के लोग आते हैं, तो मुझे मेरे लिए सभी एक समान, मेरे लिए क्या बाबा के लिए भी एक समान है। मैं बाबा रामदेव जी का पुजारी हूँ, सन्यासी साधु, नागा साधु हूँ। तो बाबा रामदेव जी के मंदिर में पूजा करता हूँ। इनके स्थान पे मैंने अपने आश्रम बनाया है, तो मैं इनके विचारों को फॉलो करता हूँ। और हमारे वैसे भी देवी देवता जितने भी थे वो जातिवाद को मानते नहीं थे। कई देवताओं ने जातिवाद मिटाने के लिए अपने जीवन दिया। बाबा रामदेव जी ने उसी प्रकार से मिनट मिनट पे भेद नहीं हो, इन विचारों के साथ चले। मेरे आश्रम में यहाँ पे कोई भी प्रकार का जातिवाद नहीं है, सभी समान हैं। और जो आते हैं उनका मैं तहे दिल से, मेरी आत्मा में ऐसे होता है मैं सबका सम्मान करूँ। और इस विशाल भजन संध्या में राजस्थान के चारों साइड से दूर दूर से ख्याति प्राप्त जितने भी भजन गायक आए, रमेश जी माली हो, मोहित राज जी हो, अनिल जी सैन हो, गजेंद्र जी अजमेरा हो, राघुनाथ जी हो, महावीर सांकला हो, अनिल देवड़ा हो, दिलसाद, अशोक रोहिणी भाई, अशोक रोहिणी जी हमारे से जुड़ा हुआ हमेशा। और कोई कलाकार का नाम भूल गया तो माफी चाहता हूँ। बहुत से कलाकारों ने, भजन गायकों ने अपनी पुस्तक दी। और भामाशाह में भी हमें उपमा राम जी सोलंकी बावरी जी की तरफ से प्रसादी हुई थी। मेरे साउंड के रूप में अशोक सरस्वती साउंड ने आज पिछले 2 साल मैं जो अभी तक समझ लगा तब से वो सेवा ही दे रहा है। और टेंट में माजिसा टेंट हाउस, डीजल में भाई गोविंद जांगीर, जिन्होंने तमाम लोगों ने, प्रति सिंह जी डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से जो ट्यूबवेल का बोला है, और रामरथ जी आरएल के परिवार की तरफ से 51,000 रुपये बोले। तमाम लोगों ने जिन्होंने भी सहयोग किया, उन सबको बाबा हमेशा खुश रखे, दिन दुना प्रगति करे। अब की बार दिया तो उनको इतनी धन दौलत भी उनको अपार देवे। मैं हवन भी करूँगा तो उनके लिए हमेशा के लिए अच्छा सोचूंगा। उनके मैं तो बोलूँ भगवान इनको आर्थिक रूप से इतना संपन्न करे कि आने वाली फिर से अगली 13 जून को जो विशाल जागरण होगी वो इससे 4 गुना संपन्न हो। और ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है, जोत लग गई है, जोत चलती रहेगी, जैसे मेरे से होगी वैसे करेंगे। और एक दिन भगवान का विचार है कि एक दिन यहाँ पे बहुत बड़ा बाबा का धाम बनेगा। और आप सभी को फिर से तहे दिल से बोल देता हूँ, अगर मैंने गुस्से में कुछ, चिड़चिड़ापन में कुछ, मेरे मुंह में भी छाले हो गए, ये वीडियो आज 3 दिन से इसलिए बना रहा हूँ, कल वगैरह मेरे बोलने की क्षमता नहीं थी, आज भी मेरे बोलने की क्षमता नहीं है, फिर भी मैं तमाम भाइयों को जिन्होंने यहाँ लापसी बढ़ाने में या कोई भी प्रकार की सेवा की हो अपने तन से, मन से, धन से, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत आभार। रामदेव बाबा, माँ कामाख्या हमेशा खुश रखे उनको। और आप लोग फलो फूलो, आगे बढ़ो। मैं तो साधु हूँ, मुझे तो जिंदगी में, जीवन में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए आप लोगों का प्रेम बना रहे, आप लोग खुश रहे। और ऐसी कभी भी मेरे मन में देश भावना ऐसी कभी रही नहीं, किसी भी इंसान के प्रति देश भावना रही। हाँ, कुछ लोग दुख तकलीफें मुझे देते हैं तो कभी आत्मा जलती जरूर है, मगर मैं कभी भी अपने दिल से, दिमाग में कभी अभी कुछ बोल दिया तो बाद में मेरे दिमाग में ऐसा कभी कुछ नहीं रहता है कि फलाना ये है, वो रही है। क्योंकि साधु का काम होता है जगत, जग, पशु पक्षी तक को हम लोग समान समझते हैं।
हम लोग प्रेम देते हैं, हम लोग प्रेम ही चाहते हैं वैसे, तो ज़्यादा अपने को चाहिए नहीं। आप लोगों का देवरा है, आप लोग पधारे, आपका स्वागत है। और भूलवश कभी मेरी उग्र वाणी ने अगर किसी को दिल पे ठेस पहुंचाई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैं तो तकलीफ देना नहीं चाहता, मगर गले से ऊपर कोई अगर तकलीफ देता है, इतना बड़ा आयोजन था, इतने बड़े आयोजन को संभालना, उसको कंट्रोल करना, सबको खुश रखना, फिर भी अगर किसी का सम्मान सत्कार में कमी रह गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मगर आप लोग मेरे कलेजे में हो, आप बाबा रामदेव जी के भक्त हो, आप माँ कामाख्या के भक्त हो, तो अपना बड़ा दिल रख करके आप फिर से आप मेरे साथ रहे, आगे बढ़े। और जो भी आपसे इधर आवे, कम से कम महीने में एक बार आप बाबा के यहाँ पे कम से कम हाजिरी जरूर लगाए, जिससे मैं भी खुश रहूँगा, आप भी खुश रहे। जय माता दी, हर हर महादेव। फिर से एक बार कहूँगा कि इस विशाल भजन संध्या में जिन्होंने भी अगर दूर से बैठे बैठे यूट्यूब पे भी वीडियो देख के उन्होंने कुछ अच्छा सोचा हो तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। फिर से एक बार कह दूंगा कि बाबा ओमगिरी कभी भी किसी का बुरा कभी नहीं सोचता है, न सोचेगा। मेरे लिए तो यहाँ पे अभी झगड़ा हो गया, मेरे किसी से झगड़ा होता ही नहीं परिवार साधु के, तो साधु बोलता जरूर है, आवेश में आता है, तामसिक होता है साधु, भक्ति करता है। जब साधु साधना तप वगैरह करता है तो थोड़ा सा ऐसे चिड़चिड़ापना रहता है, चिड़चिड़ापना कोई भूलवश बोल देते हैं, तो आप लोग उसका बुरा नहीं माने, आप उसको माँ प्रसाद समझ के ले। साधु अगर व्यापारी होगा तो मैं आपसे बड़ी प्रेम से बात करूँगा, और साधु थोड़ा तब जब होगा तो थोड़ी कड़वी बातें कहता हूँ, तो मेरी आदत है कड़वी बोलने की, कड़वी साफ सुथरी बात कहने की, बिना लाग लपेटे कहने की है, तो आप लोग बुरा नहीं माने। जय माता दी, हर हर महादेव। फिर से मिलते हैं आपको। नमो पार्वती फतेह, हर हर महादेव। बोलो राम सा पीर की जय हो। और एक बार जोत का दर्शन करवाना।